हेलो दोस्तों। जीएस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे यूपी विशेष में जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। ये अध्याय 6 है और 5 लेक्चर हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं और अध्याय 6 में जो उत्तर प्रदेश के महान व्यक्तित्व हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। इससे पहले आप यदि यूपीपीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी में किसी भी एग्ज़ाम की और यूपीएसआई और जूनियर स्टैंड और अन्य किसी भी परीक्षाओं की यदि आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपी स्पेशल पूछता है तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का टॉपिक हम लोग का है उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे प्रमुख व्यक्तित्व में गौतम बुद्ध के बारे में, थोड़ा परिचय ले लेते हैं उनके बारे में। देखिए, गौतम बुद्ध जो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। बचपन का इनका नाम था सिद्धार्थ और पिता का नाम था शत्रुघ्न, माता का नाम था महामाया और पत्नी का नाम था यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल था। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए और बोध गया चले गए। वहीं पर उन्होंने ज्ञान प्राप्ति किया बोध गया में। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए, हर्षचरित और कादम्बरी के रचयिता बाणभट्ट रहते थे। बाणभट्ट जो थे हर्षचरित और कादम्बरी के रचयिता थे, वो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। ये निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था बदायूं में। देखिए आगे चलते हैं। फतवा ए जहादारी व तारीख़ फिरोजशाही के लेखक जियाउद्दीन बरनी थे, बरन बुलंदशहर के। ये तोता ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म पटियाली कासगंज में हुआ था। इनके गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया करके थे। ये निजामुद्दीन औलिया वही करके इनके गुरु थे। इन्हीं के दरबार में रहते थे अमीर खुसरो। आगे चलते हैं। संगीतज्ञ भक्त स्वामी हरिदास जो वृंदावन इनका जन्म हुआ था, वो कहाँ के रहने वाले थे? हरिदास अलीगढ़ के रहने वाले थे। अकबर के दीवान टोडरमल का जन्म हुआ था लहरपुर सीतापुर में। लहरपुर स्थान है सीतापुर में। अकबरनामा वो आईन अकबरी के लेखक अबुल फजल का जन्म हुआ था आगरा में। अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में। अकबर के नवरत्नों में से एक कविराज बीरबल महेश दास का जन्म हुआ था कालपी जालौन में। अकबर के नवरत्नों में से एक हरिदास के शिष्य तानसेन का जन्म हुआ था ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अकबरकालीन प्रसिद्ध विद्वान शेख फैजी का जन्म हुआ था आगरा में। गालिब मिर्ज़ा जो थे, मिर्ज़ा गालिब का जन्म हुआ था आगरा में। ये भी आगरा की रहने वाले थे मिर्ज़ा गालिब। नाना साहब का बचपन का नाम गोविंद था, लेकिन परिवार वाले इन्हें क्या कहते थे? धोधो पंथ। धोधो पंथ के नाम से इन्हें कहते थे। एक मुँह बोला नाम था इनका, धोधो पंथ। 73 टोपे बचपन का नाम रामचंद्र था। इनका पालन पोषण लक्ष्मीबाई के साथ हुआ था बिठूर में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म भदैनी 80 घाट जो वाराणसी में है। बचपन का इनका नाम था मनु मणिकर्णिका। पालन पोषण इनका बिठूर कानपुर में हुआ था। पिता का नाम था इनका नाना साहब। मरणोपरांत इनके पति का नाम था गंगाधर था। उनके बाबा उनके पुकारते थे छबीली के नाम से। छबीली जो रानी लक्ष्मीबाई थी इनके बाबा छबीली कहते थे। आगे बढ़ते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था शाहजहाँपुर में और गोरखपुर जेल में जो फांसी दी गई थी। काकोरी ट्रेन डकैती जो हुआ था, काकोरी केस भी कहते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म जो हुआ था मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन मूल निवासी कहाँ के थे? उन्नाव के। उनका जन्म तो मध्य प्रदेश में हुआ था, तो मूल निवासी उन्नाव अपने उत्तर प्रदेश के थे। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अशफाक उल्ला खां और रोशन खां, जो अशफाक उल्ला खां हैं और रोशन खां हैं, इनका जन्म हुआ था शाहजहाँपुर में। और तेज बहादुर सप्रू का जो जन्म हुआ था अलीगढ़ में हुआ था। मौलाना मोहम्मद अली का जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में। बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ था प्रयागराज में। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था प्रयागराज में। आगे बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर 2004 में मुगल सराय वाराणसी चंदौली में हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु हुई थी ताशकंद में। कबीर के गुरु रामानुजाचार्य काशी में रहते थे, लेकिन उनका जन्म जो हुआ था प्रयागराज में। कबीर का जन्म वाराणसी में। पालन पोषण जुलाहा दंपति थे नीरू नीमा, इनके द्वारा हुआ था। साखी शबद रमैनी शीर्षक की इनकी रचना है, संग्रहित है बीजक में।
आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास का जन्म सीही मथुरा में हुआ था। इनके गुरु थे वल्लभाचार्य। तुलसीदास का जन्म राजापुर चित्रकूट में हुआ था। इनके बचपन का नाम रामबोला था। गुरु जो थे नरहरिदास। आगे बढ़ते हैं। रैदास का जन्म जो हुआ था श्री गोवर्धन वाराणसी में हुआ था और इनके गुरु जो थे रामाचार्य करके थे, इनके गुरु थे। प्रसिद्ध संत मलुकदास का जन्म हुआ था कड़ा जो कौशाम्बी में है, यहीं पे हुआ था। हरिवंश राय बच्चन का जन्म प्रतापगढ़ में, जबकि अब अमिताभ बच्चन का जन्म प्रयागराज में, अमिताभ बच्चन का जन्म प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। 2024 तक उत्तर प्रदेश में बनने वाले कुल प्रधानमंत्रियों की संख्या, अब तक उत्तर प्रदेश में 2024 तक 8 प्रधानमंत्री बने, उत्तर प्रदेश से बने। जो 2024 तक उत्तर प्रदेश में भारत रत्न प्राप्त करने वाले कुल विभूतियों की संख्या 11, 2024 तक ले अब तक उत्तर प्रदेश में 11 लोग को भारत रत्न प्राप्त। 2023 तक उत्तर प्रदेश में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कुल साहित्यकारों की संख्या 13 लोग ऐसे हैं जिसे ज्ञानपीठ प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश में। 2024 में देखिए 2024 तक उत्तर प्रदेश में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले कुल सपूतों की संख्या, वीर सपूत जो 4 हैं। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। गौतम बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म, जिनका महात्मा बुद्ध भी कहते हैं, का जन्म सिद्धार्थनगर जिले में लुम्बिनी ग्राम के शाक्य क्षत्रिय कुलवंश में जो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम महामाया, इनके पिता का नाम सुद्रोधन, पत्नी का नाम यशोधरा था। वहाँ पर गौतम बुद्ध के वहाँ पर देखिए महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था, उनकी माता का नाम क्या था, यशोधरा था। वहाँ पर उनकी पत्नी का नाम यहाँ पर क्या है, यशोधरा। देखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा, आगे बढ़िए। और बिंबा या गोपा या भदकचना तथा पुत्र का नाम राहुल था। यही गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। अब आगे बढ़ते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए थे। अब आगे बढ़ते हैं, वही बता रहा है, यशोदा करके था उनकी। आगे बढ़ते चलिए, वो देख लेंगे आगे। और देखिए पूर्णिमा को इनके बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध तो बुद्ध का उसी समय बुद्ध हो गए। अपना पहला उपदेश जो दिए थे सारनाथ में दिए थे गौतम बुद्ध। और ऋषिपत्तनम में जो इनका था, जो सारनाथ है ऋषिपत्तनम या मृगदाव में दिया, वो धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। जो अपना उपदेश दिए इसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और वही 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हुई 80 वर्ष की अवस्था में। कुशीनारा में हुई, महापरिनिर्वाण कहा जाता है इसे। अब बाण भट्ट के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। वे कवि विद्वान के रूप में जाने जाते थे। इन्होंने हर्षचरितम एवं कादम्बरी नामक ग्रंथ की रचना की थी। दोनों ग्रंथों में तत्कालीन भारत की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, इन्होंने 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था और अब नीचे पढ़ते हैं, अभी दूसरा कुछ है आगे वाला। इधर निजामुद्दीन औलिया के बारे में पढ़ते हैं। महान चिश्ती सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ था। निजामुद्दीन औलिया जो अमीर खुसरो थे, उनके गुरु थे। उन्होंने सूफी संत बाबा फरीद के शिष्य थे और संपूर्ण जीवन सूफी संत के प्रचार में लगाया था। और 1325 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई औलिया की। अब पढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते। अबुल फजल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इनका जन्म जो 1550 ईस्वी में आगरा में हुआ था। इनके योगदान के कारण अकबर ने इन्हें सलाहकार बनाया था। इन्होंने अकबर के अभियान को नेतृत्व किया था। तुर्की, फारसी में, अरबी में, हिंदी में विद्वान थे। इनकी रचना थी अकबरनामा, आईने अकबरी। तत्कालीन इतिहास का मुख्य स्रोत इसी में मिलता है। ये इतिहास के मुख्य स्रोत हैं अकबरनामा और आईने अकबरी। अब देखिए जियाउद्दीन बरनी, सल्तनतकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी बुलंदशहर जिले के बरन के निवासी थे। मोहम्मद तथा फिरोज तुगलक के समकालीन थे। इनकी महत्वपूर्ण कृति फतवा है जहादारी, सल्तनतकालीन प्रशासन का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक, बरनीकृत तारीख़ फिरोजशाही 1265 ईस्वी से 1358 ईस्वी तक सल्तनतकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। बीरबल के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। बीरबल क्या था, कैसे था। इनका जन्म जालौन के कालपी नामक स्थान पर 1528 ईस्वी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका मूल नाम था महेश दास। अकबर ने के 10 जो नवरत्न थे, नवरत्न में सम्मिलित थे बीरबल।
अकबर के दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अकबर ने इन्हें कविराज की उपाधि दी और 1586 ईस्वी में यूसुफजैयों के विरुद्ध में अभियान में मारे गए। आगे बढ़ते हैं, अमीर खुसरो के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में पटियाली, जो काशीराम नगर है, इसी में हुआ था। वो फारसी भाषा के महान कवि इतिहासकार थे। इन्होंने हिंदवी में रचना की थी। वो अपने को भारतीय तोते हिंद कहते थे, तोते हिंद के नाम से जाने जाते थे। इन्हें खड़ी बोली हिंदी के जनक के रूप में जाना जाता है। अमीर खुसरो जो थे, जो निजामुद्दीन औलिया थे, इनके शिष्य थे, मतलब निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। गयासुद्दीन जो बलबन था के पुत्र मोहम्मद सुल्तान अवध के सूबेदार और अमीर अली कुतुबु मुबारक शाह और सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, जैसे केरानू सादैन और मिफातुल करके थे, फुतहू नूह सिफेहर और दिबलरानी और खिज खा इनकी रचना है। तुगलकनामा भी इन्हीं की रचना है। एक खजाइनुल फुतूह करके इनकी रचना है। ये सब उन्हीं की रचना है, अमीर खुसरो की। देखिए इनकी इंपॉर्टेंट रचना है, इनको बार बार आप देख लीजिएगा, थोड़ा नाम टेढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। शेख फैजी जो थे का जन्म 1547 ईस्वी में आगरा में हुआ था। अकबर शेख फैजी की प्रतिभा से पूरा जैसे वहाँ का दरबार था मुक्त था। अब आगे बढ़ते हैं। अकबर जो ये थे, अकबर फैजी शेख, देखिए एक इतिहासकार और चिकित्सक भी थे। 1595 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए सर सैयद अहमद खां के बारे में जानकारी लेते हैं थोड़ा। ये बहुत अच्छे, मतलब एक तरह से कई संस्थापना किए थे, स्कूल बनवाए थे, ओरिएंटेड कॉलेज। सर सैयद अहमद खां का जन्म 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। 1876 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां ने सरकारी सेवा से निवृत्त होकर सुधारक बन गए। मुस्लिम समाज में सुधारक थे और मुसलमानों की नई शिक्षा का प्रचार किए। इन्हीं उद्देश्य से उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल स्कूल स्थापित किया और 1875 ईस्वी में मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। यही कॉलेज की स्थापना किए थे। आगे बढ़ते हैं। टोडरमल इनका जन्म सीतापुर जिले में हुआ था, लहरपुर गांव में हुआ था। अकबर के समय की इन्हीं दीवान में के पद थे। अकबर के समय इन्हीं दीवान के पद थे। आगे बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। तो इनके बचपन का नाम मनु था। देखिए आगे बढ़ते हैं। मणिकर्णिका के नाम से भी पुकारते थे लोग, कई लोग। पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र नाना साहब मरोपनाथ की पुत्री थी ये, नाना साहब द्वितीय की। का पालन पोषण अंग्रेजों के पेशनकर पेशवा बाजीराव सेकंड की देखरेख में बिठूरी में हुआ था, कानपुर में। बाजीराव उन्हें छबीली, जो बाजीराव उनके पिता थे, बाजीराव छोटे बाबा थे, छबीली कहते थे। पेशवा ने इनको घुड़सवारी तलवारबाजी सिखाई थी। इनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर से हुआ था और इनका नाम जो था मनु से रानी लक्ष्मीबाई हो गया। जल्द ही वो विधवा हो गई, मतलब कुछ ही समय बाद। 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेज़ को भयंकर टक्कर दी थी। 18 जून 1858 ईस्वी में अंग्रेज़ों से लड़ते हुए उन्होंने अपने आप को वीरगति प्राप्त हुई। तात्या टोपे के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। वो रानी लक्ष्मीबाई, इनका ही पालन पोषण, जैसे तात्या जिस तरह रानी लक्ष्मीबाई का पालन पोषण हुआ था, इनका भी उन्हीं के साथ हुआ था। बिठूर में पेशवा बाजीराव द्वितीय की देखरेख में हुआ था और पेशवा ने इन्हें तात्या टोपे का नाम दिया। पेशवा ही दिए थे इसके तात्या टोपे नाम। और ये नाना साहब की फौज में सेनापति थे और नरवर के राजा मान सिंह के धोखा देने पर 7 अप्रैल 1857 में गिरफ्तार कर लिया गया और अप्रैल 1859 ईस्वी में फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। इनका जन्म प्रयागराज में 25 दिसंबर 1861 में हुआ था। इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन में आयोजित भाग लिया था।
महात्मा गांधी के साथ ये भी गए थे। वे देशभक्ति को धर्म का एक अंग मानते थे वे थे तथा भारत को पिछड़ेपन के कारण भारतीयों की निरक्षरता मतलब न पढ़े लिखे होना मानते थे। अतः उन्होंने भारतीयों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया और इन्हीं उद्देश्य से उन्होंने 1916 ईस्वी में बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। और अजीजन बेगम के बारे में देखिए। इनका जन्म लखनऊ में हुआ था, लेकिन परिस्थितिवश कानपुर में जाकर तवायत के रूप में काम करने लगी। 1857 में विद्रोह में इन्होंने नाना साहब के आह्वान पर मतलब कहे जाने पर अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए महिलाओं को संगठित किया और शीघ्र ही महिला सशस्त्र दल की स्थापना की, नेता बन गई। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। बेगम हजरत महल जो थी, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को बंदी बनाकर कोलकाता में रखने के कारण उनकी महारानी बेगम हजरत महल 1857 विद्रोह में नाबालिग पुत्र जो बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर लिया और लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया। ये बेगम हजरत महल जो थी लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी 1857 की क्रांति में। अब मोतीलाल नेहरू के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। इनका जन्म प्रयागराज में 1861 ईस्वी में हुआ था। 1919 में अमृतसर और 1928 में कलकत्ता में के कॉलेज अधिवेशन में अध्यक्षता की। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन में स्थगित करने में उन्होंने CR दास जो चित्तरंजन दास थे से मिलकर 1923 में कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी का गठन किया। मतलब मोतीलाल नेहरू और CR दास चित्तरंजन दास ने मिलकर कांग्रेस के जो स्वराज पार्टी थी कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। 1931 में इनका निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं। नाना साहब, इनका प्रारंभिक नाम गोविंद था, लेकिन अपने परिवार में दो पंथ के नाम से चर्चित थे। उनका पालन पोषण अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपने दत्तक पुत्र के रूप में बिठूर में किया था और प्यार से नाना के नाम से कहते थे। अंग्रेजों द्वारा पेशवा का पद समाप्त किए जाने पर कई कारणों से असंतुष्ट होकर मतलब 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किए नाना साहब ने। पेशवा का पद जो समाप्त कर रहे थे अंग्रेज, इसी से विद्रोह में अपने उठे। अब देखिए राम प्रसाद बिस्मिल, इनका जन्म शाहजहाँपुर में 1897 ईस्वी में हुआ था। महान क्रांतिकारी या चंद्रशेखर आज़ाद के सहयोगी थे। काकोरी केस में 1927 में गोरखपुर में फांसी दे दी गई। सर्वप्रसिद्ध की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू का दिल में है। इनकी एक लाइन थी, रचना थी। अब चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यद्यपि देखिए इनका जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को मध्य प्रदेश के अलीराज जिले में भावरा गांव में हुआ था, लेकिन वे बदरकारपुर उन्नाव में मूल निवासी थे। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी था। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम से अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का एक संगठन बनाया था। संगठन को धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अगस्त 1925 ईस्वी में काकोरी में सरकारी खजाना लूटा गया। और आगे देखते हैं। 1925 में लूट लिए सरकारी खजाना ये, और 27 अप्रैल 1931 में प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के घेरे जाने पर स्वयं गोली मारकर हत्या कर ली। मतलब हत्या नहीं कर ली, शहीद हो गए। और तभी से देखिए चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है प्रयागराज में, अल्फ्रेड पार्क के नाम से जाना जाता है। पहले अल्फ्रेड पार्क कहा जाता था, बाद में चंद्रशेखर आज़ाद पार्क नाम रख दिया गया इन्हीं के नाम पे। बहुत महान व्यक्ति थे। अब चलते हैं लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ते हैं। 2 अक्टूबर जो इनका जन्म हुआ था 1904 ईस्वी को मुगलसराय वाराणसी में, महात्मा गांधी से प्रभावित होकर 1921 ईस्वी में राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े थे। अभी कई बार जेल भी गए और जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात इन्हें 1964 ईस्वी में प्रधानमंत्री बनाया गया। और 11 जनवरी जो 1966 में ताशकंद में गए थे समझौता के लिए, तो वहीं पर इनको प्याले में जहर देकर मार दिया गया। और इनकी एक नारा था जय जवान जय किसान का नारा ये दिए थे। जब अकाल आया था उसी समय दिए थे। मंगल पांडे बैरकपुर पश्चिम बंगाल स्थित 34वीं जो पलटन थी के सिपाही थे, जो गाय और सुगर की चर्बी के कारतूस का प्रयोग अंग्रेज कर रहे थे। उसी समय उनका विद्रोह किए। तो उसी समय एक सार्जेंट मैनेजर ह्यूस्टन जो था वो ज़्यादा मतलब उनको इधर उधर बोल रहा था, मतलब बोलने का मतलब है कह रहा था, तो उन्होंने गोली मार दी इसे। और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गया। और 1857 को क्रांति के प्रथम शहीद थे। प्रथम शहीद यही थे मंगल पांडे। एक नारा दिया था मारो फिरंगी को। आगे बढ़ते हैं।
कबीर जो हिंदी के अब देखते हैं, अब थोड़ा जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद हिंदी के जो महान व्यक्तित्व थे उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, जवाहरलाल नेहरू, चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू, इनका जन्म जो हुआ था 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हुआ था, प्रयागराज में हुआ था। और इन्होंने इंग्लैंड में बीए की तथा कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की थी इंग्लैंड से। 1916 में इनका विवाह कमला नेहरू से हुआ था। उसी वर्ष महात्मा गांधी से संपर्क में आए और 1923 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव बनाए गए। और 1929 में लाहौर अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, जहाँ पर इन्होंने घोषणा की हमारा लक्ष्य स्वाधीनता है। और 1946 में इन्होंने भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया और तथा भारत की स्वतंत्र होने पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इन्हें। आगे बढ़ते हैं। अब जो देखिए हिंदी के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके बारे में आज फिर से एक बार देख लेते हैं। कबीरदास थे। 1398 ईस्वी में वाराणसी में उनका जन्म हुआ था। इनका पालन पोषण निसंता जुलाहा दंपति नीरा और नीमू किए थे। इनके गुरु रामानंद थे। साखी शबद रामायणी इनकी रचना है, बीजक में जो संग्रहित है। सूरदास, इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में। ब्राह्मण थे कुल के। मथुरा के पास जो एक है शाही, मथुरा के पास सिही है, शाही नहीं, सिही नामक स्थान पर हुआ था। इनके गुरु बल्लभाचार्य थे। इनका निधन 1583 ईस्वी में हुआ था। और सूरसागर सूर सरावली साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचना है। ये ब्रज भाषा में लिखे थे। आगे बढ़ते हैं, तुलसीदास के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म तुलसीदास का जन्म 1589 विक्रमी संवत में हुआ था। और सन में पूछे तो 1532 ईस्वी में चित्रकूट के राजापुर में हुआ था, राजापुर गांव में। इनके माता का नाम हुलसी था तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। और उनके मुँह बोला नाम राम, मतलब बचपन का नाम राम बोला था। और उनके जो गुरु थे नरहरि दास। देखिए इनकी जो नरहरि दास थे, इनके गुरु थे, शिक्षा दीक्षा लिए थे। और आगे बढ़ते हैं। संवत 1680 ईस्वी में इन्होंने संसार छोड़ दिया। इनका एक कहावत है, संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल अष्टमी तुलसी गए ना वीर। यही इनकी एक कहावत है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इनके वाल्मीकि के अवतार माना जाता है इन्हें। लगभग 22 ग्रंथों की रचना की थी। अब देखिए कौन कौन से इनके ग्रंथ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रामचरितमानस, जानकी मंगल, भैरव रामायण, राम सतसई, कवित्त रामायण, रामलला नहसू आदि इनकी अवधि रचना है। जबकि विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली ये ब्रज की है। ये अवधि की इतनी रचनाएं हैं और ये सब ब्रज की है। विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली जी भी हैं ब्रज की। रैदास के बारे में थोड़ी जानकारी रहते हैं। रैदास, इनका जन्म वाराणसी के सिर गोवर्धन में हुआ था। रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। हिंदू और मुस्लिम को भेद नहीं मानते थे। रामदासी संप्रदाय की स्थापना की। बानी नाम से कुछ छंद की रचना की। आगे बढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद के बारे में पढ़ते हैं। इनका बचपन का नाम धनपत राय था। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। गोदान, गरुण, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, हंस का संपादन इन्होंने किया था। तथा कहानियाँ में नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, पंच परमेश्वर, ईदगाह, बड़े भाई साहब, कफन इनकी कहानियाँ हैं। और बहुत सी रचना इन्होंने की। आगे बढ़ते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। सत्य हरिश्चंद्र, कश्मीर, कुसुम, बादशाह, दर्पण, भारत, दुर्दशा, चंद्रावली, मुद्रा राक्षस, अनुवाद ग्रंथ है। हमीर हठ, प्रेम तरंग इनकी रचना है। सुमित्रानंद पंत के बारे में, उनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था। कर्मभूमि प्रयागराज है। प्रतापगढ़, बीड़ा, ग्रंथी, युगांत, चिदम्बरा, ज्योत्सना, उत्तरा, हार, अंतिमा, युगपथ, गुंजन, पल्लव, ग्राम में इनकी रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जन्म जो हुआ था इनका बंगाल में हुआ था। कर्मभूमि प्रयागराज है। तुलसीदास, देखिएगा तुलसीदास इनकी रचना है। अनामिका भी इनकी रचना है। परिमल भी है, अप्सरा भी है, प्रभावती, चतुरी, चमार आदि इनकी समन्वय, मतवाला, माधुरी संपादक थे। इम्पॉर्टेंट है, एक बार इनको देख लीजिएगा। तुलसीदास इनकी रचना है। महादेवी वर्मा को देखिए। महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था वो फर्रुखाबाद में हुआ था। फर्रुखाबाद। कर्मभूमि प्रयागराज थी। निहार, रश्मि, निर्जा, सांदगी, यामा, छड़दा, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार इनकी रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट है भी। आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद, वाराणसी में जन्म हुआ था। कामायनी, कंकाल, तितली, इरावती इनकी सब कहानी है। ध्रुव स्वामिनी,
गुंडा उंडा जितना भी है इनका नाटक है। चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त सब इनका नाटक है। ध्रुव स्वामी। अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। जन्म हुआ था प्रतापगढ़, कर्मभूमि प्रयागराज। मधुबाला, देखिए मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, तेरा हार, मधु कलश, मधु यामिनी, क्या भूलूं क्या याद करूं, नेट का निर्माण, फिर 10 द्वार के सोपान तक, बसेरे से दूर, ये सब इनकी रचना है। प्रताप नारायण मिश्र के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कानपुर में हुआ था। ये देखिए निबंधकार, हठी अमीर इनके निबंध थी। कलि कौतुक रूपक इनकी रचना थी। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे, रायबरेली में इनका जन्म हुआ था। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। और काव्य मंजूषा नाट्य शास्त्र इनकी रचना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऊपर कुछ हैं, उनको भी देख लेते हैं। मैथिलीषण गुप्त, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म जो झांसी में हुआ था, झांसी में। साकेत, यशोधरा, जयद्रथ ये पूछता है कई बार। भारत भारती, द्वापर, ये सब इनकी रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी, जायस, अमेठी में इनका जन्म हुआ था। पद्मावत अखरावट, आखिरी कलाम इनकी रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका जन्म बस्ती के। हिंदी के जो हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना है। और त्रिवेणी, चिंतामणि और भी रचना है इनकी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बलिया में जन्म हुआ था। विचार और वितर्क, सुर साहित्य। और देखिए सुर साहित्य आपका बाण भट्ट की आत्मकथा, मेरा बचपन और कबीर, ये सब इनकी रचना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बलिया में जन्म हुआ था इनका। सचितानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, इनका जन्म कुशीनगर में हुआ था। त्रिपथगा कोठरी की बात, शेखर एक जीवनी लिखी, कागद कोरे, त्रिशंकु, उत्तर प्रियदर्शी, ये सब इनकी रचना है। वृंदावन लाल वर्मा, झांसी में जन्म हुआ था। मृगनयनी, झांसी की रानी इनके वो रचना। राहुल सांकृत्यायन, आजमगढ़ में। सिंह सेनापति, बोलगा से गंगा। कार्ल मार्क्स, महामानव, बुद्ध, मेरी जीवन यात्रा, दिग्दर्शन, विश्व की रूपरेखा इनकी रचना है। धर्मवीर भारती, प्रयागराज में ग्राहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, अंधा युग इनकी रचना है। डॉक्टर विद्या निवास मिश्र, गोरखपुर के थे। चितवन की छाएं, साहित्य की चेतना, रीति विज्ञान इनकी रचना है। आगे बढ़ते हैं। जो प्रमुख उर्दू के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके बारे में। अमीर खुसरो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कासगंज के, मिर्जा गालिब आगरा के, इंपॉर्टेंट है, ये 2 लोग हैं। आगे बढ़ते हैं। जो हॉकी के प्रमुख देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर प्रमुख जो सिनेमा व्यक्तित्व हैं, माया गोविंदा, नरगिस दत्त हैं, राज बब्बर हैं, राजपाल यादव, आमिर खान, ये सब जितने भी हैं आप सिनेमा वाले जानवे करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाम हम दिया है। बैडमिंटन, मेजर ध्यानचंद प्रयागराज के थे। केडी सिंह ये भी थे आपके बाराबंकी के, यही सब है। इनके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्रिकेट वाला देख लिए, चेतन चौहान, निखिल चोपड़ा, सुरेश रैना, मोहम्मद शमी, इधर है भुवनेश्वर कुमार, सुदीप राय, कुलदीप यादव, पीयूष चावला, ये सब क्रिकेटर हैं। बैडमिंटन में सैयद मोदी, गोरखपुर के सैयद मोदी, और अभिनव श्याम गुप्त, प्रयागराज। आगे बढ़ते हैं। वॉलीबॉल में देख लीजिए, मोहम्मद इलियास, रणवीर सिंह, यही सब थे। ये देख लीजिए प्रमुख संगीत विभूतियाँ, यहाँ इंपॉर्टेंट है। जो प्रदेश के प्रमुख संगीत और नृत्य की विभूतियाँ हैं, बिस्मिल्लाह खान, बेगम अख्तर, विष्णु नारायण भातखंडे, हरिप्रसाद चौरसिया, गिरजा देवी, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, गोदई महाराज, सितारा देवी, रविशंकर किशन महाराज, सविता देवी, पागल दास, बिरजू महाराज, कंठे महाराज, ये सब जितने भी हैं पीछे हम लोग पढ़े हैं, ये सब उत्तर प्रदेश प्रमुख जो संगीतकार हैं वही हैं। प्रमुख खिलाड़ी पढ़ चुके हैं, जिम्नास्टिक, ये सब इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बस देख लीजिए उसी तरह हल्का बोल के, ठीक। सुमन देवी जो धावक हैं। अब विगत और तो प्रश्न को लगाएंगे, ठीक है। ओके, हम लगाते हैं विगत और जो प्रश्न पूछे गए हैं जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं, ठीक है।
जो अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई, आप बताइए। खड़ी बोली के जनक के रूप में जाने जाते हैं अमीर खुसरो। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सुमेल नहीं है? जोश थे मलिहाबाद के थे, जिगर थे मुरादाबाद के, चक्रबस थे लखनऊ के, फिराक गोरखपुर थे, ये प्रयागराज जगह थे। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कासगंज एटा में। इनमें से कौन सुमेल नहीं है? देखिए, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे, बाढ़ हर्षवर्धन के दरबार में, कालिदास चंद्रगुप्त दरबार में, हरिशेठ चंद्रगुप्त प्रथम नहीं, विक्रमादित्य कहते हैं, द्वितीय के हरिशेठ थे, ये गलत है, दूसरे दरबार में थे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से उनके खिलाड़ियों का सुमेल नहीं है। KD सिंह बाबू हॉकी संबंधित है, सैयद मोदी क्रिकेट से नहीं है, बैडमिंटन से है, यही गलत है। अभिनव श्याम गुप्त बैडमिंटन, नरसिंह यादव कुश्ती है, सही है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? टोडरमल सीतापुर सही है, अबुल फजल आगरा ये भी सही है, बीरबल कन्नौज दिया है, जालौन से थे, यही। जियाउद्दीन बर्नी बुलंदशहर ये भी सही है, MSC वाला गलत है। निम्नलिखित देखिए, बौद्ध जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। उर्दू शायर जो फिराक गोरखपुरी थे, इनका नाम से जाना जाता है रघुपत सहाय के नाम से उर्दू के थे। देखिए, निम्न में कौन सही नहीं है? चंद्रबरदाई पृथ्वीराज सो, नरपतनाल विशलदेव रासो, जगनीक अल्लाह खंड, देखिए ये गलत है, अब्दुल रहमान अमीर रासो गलत है। सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल। किसे खड़ी बोली के जनक कहा? ये अमीर खुसरो को। देखिए, निम्न में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो पटियाला कास्ट में जन्म हुआ था, मिर्जा गालिब आगरा में हुआ था, जोश मलिहाबाद में, जिगर फिराक गोरखपुर में हुआ था इनका जन्म। सुमेलित कितना है? जयनंद कुमार ऊपर दिया है सब। जयनंद कुमार का आपका हो जाएगा, जयनंद कुमार का देखिए सुनीता इनकी रचना है। और किसका पूछा है? जयनंद कुमार हो गया। और आपका देखिए जयशंकर प्रसाद का आप जानते हैं आप, ध्रुव स्वामिनी कंकाल, ये दो है। AB नंबर सही है, देखिए इसको मिला लीजिएगा B नंबर। जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी, और आपका इनका हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र का हटी हमीर, और एक और जयशंकर प्रसाद का है तो एक और दिया है कंकाल, यही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से अमीर खुसरो का जन्म पटियाला कासगंज, मिर्जा गालिब को आगरा, जोश का मलिहाबाद, राम प्रसाद बिस्मिल ने प्रयागराज दिया है, इनका जन्म राम प्रसाद बिस्मिल का शाहजहाँपुर। आगे बढ़ते हैं। किस कारगर में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई? जन्म तो शाहजहाँपुर में हुआ था, फांसी गोरखपुर में हुआ था। बुद्ध ने अपने जीवन को अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? वैशाली में। राष्ट्रीय कवि महर्षि चंद्रगुप्त का जन्म हुआ था झांसी में। हरिवंश राय बच्चन किस काव्य के लिए प्रसिद्ध है? मधुशाला के लिए। मधुशाला, क्या भूलू क्या याद करूँ, सब उन्हीं का। उनकी प्रसिद्ध उपन्यास का धनपत राय का जन्म नहीं, धनपत राय किस नाम से जाना जाता? धनपत राय इनके बचपन का नाम था, मुंशी प्रेमचंद का। सूफी संत अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? कासगंज एटा में, पटियाला है। इनमें किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? ये देखिए, गोस्वामी तुलसीदास को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबा लीजिए। और पूरी बुक मैं इसी तरह पढ़ाऊँगा, इससे बाहर कोई भी UP स्पेशल क्वेश्चन नहीं आएंगे, देख ले गारंटी के साथ। आप सब एग्ज़ाम में UP को हम फोड़ फाड़ देंगे, UP स्पेशल जितने भी क्वेश्चन बनेंगे पूरा हल कर देंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे पल पल की अपडेट मिलती रहे। ओके, बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं।